Hello everyone, welcome to my channel Interdimensional Spirituality। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने आप सभी लोगों की सुविधा के लिए अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लीज़ उसे चेक ज़रूर करें। क्या आप भी एक अच्छे इंसान हो? क्या आप खुद को अच्छा समझते हो? क्या आपके साथ अक्सर ऐसा होता है कि लोग आपके अच्छे होने का फ़ायदा उठाते हैं? क्या अक्सर आपके साथ ऐसा होता है कि आप अच्छे हो इसलिए आप किसी को मना नहीं कर पाते कि सामने वाला क्या सोचेगा, आप तो एक अच्छे इंसान हो? क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप जानते हो कि सामने वाला आपका फ़ायदा उठा रहा है, फिर भी आप ये सोचते हो कि बीइंग अ नाइस पर्सन, मैं तो एक अच्छा इंसान हूँ, मैं तो एक अच्छा व्यक्ति हूँ, तो मैं उसे मना कैसे कर दूँ? अगर वो सेल्फिश है तो मैं वैसा नहीं हो सकता। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि ज़रूरत के वक्त आप तो सबके साथ होते हो क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो, पर आपका साथ कोई नहीं देता? अगर आपकी अच्छाई का भी हर जगह फ़ायदा उठाया जाता है, आपकी अच्छाई को यूज़ किया जाता है, तो ये वीडियो है आपके लिए। अक्सर हम ये सोचते हैं अगर हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं कि हमें सबके साथ एक अच्छा व्यवहार करना है, हम एक अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे पर्सन हैं, तो हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों के लिए खड़ा होना चाहिए। ये सारी बातें सही है और इसीलिए आप हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हो। जब भी उनको ज़रूरत पड़े हेल्प करते हो, उनका काम कर देते हो, यानी जितना हो सके आप अपनी तरफ से मदद करते हो और उनके मुसीबत के वक्त में आप खड़े रहते हो। पर क्या आपके साथ ऐसा होता है कि वो लोग आपके साथ खड़े नहीं होते, आपके मुसीबत के वक्त में आपको अकेला छोड़ दिया जाता है? तो क्या आपने कभी ये सोचा कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है? आपने तो अपना 100% दिया, पर आपको वो रिटर्न क्यों नहीं मिल रहा है? अब आप में से हो सकता है कुछ लोग ऐसा बोलें कि हम किसी एक्सपेक्टेशन के लिए नहीं कर रहे कि हमें वो चीज़ वापस मिले। तो बहुत अच्छी बात है कि आप अगर विदाउट एक्सपेक्टेशन किसी के लिए कुछ कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको आउटकम से अटैच नहीं होना है कि मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ तो सामने वाला भी मेरे लिए करे। पर यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप जिसके लिए चीज़ें कर रहे हो, जिसको आप अपनी अच्छाई दिखा रहे हो, क्या वो व्यक्ति, क्या वो पर्सन आपकी अच्छाई के लायक है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस व्यक्ति को ये पता है कि आप अच्छे इंसान हो, आप इस चीज़ के लिए मना नहीं करोगे, इसीलिए वो आपका फ़ायदा उठा रहा है? तो आपको ये डिफरेंस यहाँ पे समझना होगा कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, ये अच्छी बात है, पर आपका फ़ायदा उठाया जाना, आपका शोषण करना, ये आप अपने साथ गलत कर रहे हो। आपको अपनी डिग्निटी, अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करने का अधिकार है और आपको दूसरों को यूज़ नहीं करना है तो अपने आप को भी यूज़ नहीं होने देना है। और कई बार लोगों का ये लेसन होता है कि उनको अपने आप को यूज़ होने देने से बचाना है, अपने लिए स्टैंड लेना है। हमेशा दूसरों के लिए देने के लिए आप तैयार रहते हो, पर आप ये देखो कि वो कितना पात्र है इस चीज़ का। कहीं वो आपका फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है कि आप तो देते जा रहे हो और वो आपका फ़ायदा उठा रहा है। अक्सर कॉलेज में, स्कूल में ऐसा होता है कि किसी एक बच्चे को अपना असाइनमेंट थमा दिया जाता है कि तुम्हारी राइटिंग अच्छी है, हैंड राइटिंग अच्छी है, तो तुम हमारा असाइनमेंट कर दो। आप एज अ फ्रेंड वो कर भी देते हो, पर यहाँ पे भी आप ये चीज़ देखो कि क्या सामने वाला व्यक्ति जो आपका फ्रेंड है या फ्रेंड होने का दावा कर रहा है, क्या उसके हाथों में कोई प्रॉब्लम है? क्या उसके हाथ जल गए हैं? क्या उसके पास कोई समय की कमी है? घर में बीमार है कोई, या वो बीमार है जिसकी वजह से उसने आपकी मदद मांगी और आपको उसकी मदद करनी चाहिए? या फिर सिंपली वो आपका फ़ायदा उठा रहा है कि आप तो 2 घंटे बैठ के अपना असाइनमेंट लिख रहे हो, 2 घंटे आप उसका लिख रहे हो, और वो अपने उस 2 घंटे में
आराम से चैन की नींद सो रहा है, तो आपको क्या लगता है, क्या ये जस्टिफाइड है? क्या ये चीज़ सही है? क्या आपका फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा है? अक्सर आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा, अरे वो तो बहुत भोला, बहुत सीधा आदमी है, बेचारा भला आदमी है, बेचारा सीधा आदमी है। तो बेचारा बेचारा आखिर इस प्रीफिक्स को क्यों यूज़ किया जाता है, बेचारा? क्योंकि एक भले आदमी को, एक अच्छे आदमी को कुछ लोग अपने मतलब के लिए यूज़ करना चाहते हैं। उनको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती, फिर भी वो आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रिलेशनशिप हों, या हो सकता है कुछ ऐसे फ्रेंड्स हों जो अपनी ज़रूरत के वक्त तो आपकी मदद मांगने आ जाते हैं, पर जब आपको कोई ज़रूरत होती है तो वो आपके पास मौजूद नहीं होते, या तो आपको मना कर देते हैं या तो आपसे कन्नी काट जाते हैं। पर आप ये सोचते हो कि जब वो फ्रेंड मदद मांगने आता है कि ठीक है जाने दो, वो तो इतना अच्छा इंसान नहीं है, पर मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मैं उसे कैसे मना कर दूँ। तो आपको यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि क्या उस फ्रेंड को सच में मदद की ज़रूरत है, या फिर वो आपके इस नेचर का, आपके भले होने के, आपके सीधे होने के नेचर का फ़ायदा उठा रहा है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा दोस्त है या कोई भी रिलेशनशिप ऐसा है, पति पत्नी का हो, माँ बाप का हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको यूज़ किया जा रहा है, तो आप समझो इस चीज़ को कि आपका मिसयूज हो रहा है, आपके अच्छेपन को आपके खिलाफ ही इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको एक चीज़ समझनी होगी, अगर आप अच्छे हो तो आप करो, अनकंडीशनली लोगों के लिए करो, पर पात्रता देख के करो। ये देखो कि सच में उसको ज़रूरत है या वो आपका फ़ायदा उठा रहा है। हो सकता है आपके किसी दोस्त को सच में पैसों की ज़रूरत हो, कोई बीमार हो या उसके पास पैसे ना हो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो, वहाँ पे आप उसकी मदद कर देते हो। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके किसी दोस्त को कोई ऐसी समस्या ना हो, बल्कि हो सकता है उसे शॉपिंग करनी हो, वो आपसे पैसे मांगे। हो सकता है आपके पास भी एक लिमिटेड बजट हो, पर आप ये सोच के कि वो मेरा दोस्त है, मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मैं कैसे मना कर दूँ, आप उसको पैसे दे देते हो। तो आप ये देखो कि क्या डिफरेंस है। मदद भी उसकी की जानी चाहिए जो मदद डिजर्व करता है। आप अपने आप को अगर इसके बियॉन्ड लेके जाते हो, अगर आप अपनी अच्छाई का फ़ायदा लोगों को उठाने देते हो, तो एक तो आपका सेल्फ वर्थ खराब होता है और सामने वाला ये सोचता है कि ये तो मूर्ख है, इसको बेवकूफ़ बना के मैं अपना उल्लू सीधा कर सकता हूँ, मैं अपना उल्लू सीधा कर सकती हूँ। तो आपको इससे बचना है। आपको अपनी डिग्निटी, अपने सम्मान, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा करनी है। आपको बेचारा अच्छा व्यक्ति नहीं बनना जिसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। आपको अपनी अच्छाई किसी के सामने प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको अच्छा बोल बोल कर आपका फ़ायदा उठा रहा है तो आपको उसको वहीं पे स्टॉप करना है। आप अच्छे हो इसलिए आप खाना बना दोगे, आप अच्छे हो इसलिए आप उसका काम कर दोगे, आप अच्छे हो इसलिए आप उसको पैसे दे दोगे, और जब आपको ज़रूरत होगी तो जो आपको अच्छा बोल बोल के अपने काम निकलवा रहा है वो अचानक से गायब हो जाता है और आपको दूर दूर तक वो नज़र नहीं आता। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो अभी से चेत जाएं कि वो रिलेशनशिप, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, आपके लिए सही नहीं है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपसे जुड़ा हुआ है। आप किसी को अपना फ़ायदा ना उठाने दें। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है। एक तो ये आपके डेली लाइफ में काम आएगा और कई बार लोगों का ये सोल लेसन भी होता है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि सोल लेसन भी हो सकता है। बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है कि कई बार किसी सोल ने एक बर्थ में बहुत ज़्यादा सफ़र किया और वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए, दोबारा से उनके साथ वही चीज़ें रिपीट हुई। तो उसका रीज़न यही होता है कि उनको अपने लिए स्टैंड लेना हो, उनको इस साइकिल को ब्रेक करना है। तो जस्ट बिकॉज आप अच्छे हो, आप ना नहीं कह पा रहे हो,
जस्ट बिकॉज कि आप अच्छे हो, सामने वाले व्यक्ति क्या सोचेगा आपके बारे में, इसलिए आप उसे मना नहीं कर पा रहे हो। ऐसा करना आप बंद करो। अपने अधिकारों के लिए बोलो, अपने चुनाव को स्पष्ट रखो, अपनी बाउंड्रीज को स्पष्ट रखो और अपने आप को यूज़ मत होने दो, चाहे वो दोस्तों के द्वारा हो, चाहे वो रिश्तेदारों के द्वारा हो, चाहे अपने ही स्पाउस के द्वारा क्यों ना हो। आप अच्छे हो इसलिए आपको सेल्फ सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपको अपनी सोल को हील करना है, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना है, अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करना है, तभी आप बाकियों की हेल्प कर पाओगे। आप खाली कप से दूसरों के कप में चाय नहीं डाल सकते, तो पहले आपको अपने आप को फुलफिल करना होगा। और अगर आप अपने आप को ही यूज़ करने दोगे किसी को, आप अपनी बाउंड्रीज नहीं बनाओगे, आप अपने आप की डिग्निटी मेंटेन नहीं करोगे, तो आप कैसे रेज करोगे अपनी वाइब्रेशन को, आप कैसे दूसरों की फिर हेल्प कर पाओगे। आप प्लीज़ अपनी बाउंड्रीज बनाएं। और ये जो लोग हैं जो आपको अच्छे होने का सर्टिफिकेट देके आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, प्लीज़ इनसे दूरी बनाएं और इनको ये चीज़ क्लियर कर दें कि येस आई एम अ नाइस पर्सन। हाँ, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, लेकिन ये चीज़ें मैं तुम्हारे लिए नहीं करूँगा क्योंकि ये चीज़ें तुम खुद कर सकते हो। जैसे ही आप इन लोगों को स्ट्रांगली, बिल्कुल आराम से अपने प्रेफरेंसेस के बारे में क्लियर कर देंगे, अपनी एक बाउंड्रीज बना लेंगे, वैसे ही देखना ये आपको सर्टिफिकेट देना बंद कर देंगे और ये आपसे कन्नी काट जाएंगे। जो लोग आप हितैषी हैं, आपका साथ देना चाहते हैं, वो आपके साथ रहेंगे। आपके बाउंड्रीज बनाने से, आपके ना कह देने से आप एक बुरे व्यक्ति नहीं बनते हो, बल्कि आप स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के उभरते हो। तो स्पिरिचुअल कम्युनिटी में भी इस तरह की चीज़ें बहुत चलती हैं। अक्सर मैंने ऐसे देखा है कि लोग बहुत क्लेम करते हैं कि आप हमारे लिए फ्री सर्विस कर दो, आप हमारे लिए फ्री में ये कर दो, और कई बार कुछ लोग इसका शिकार भी हो जाते हैं कि हम अच्छे हैं, हम तो स्पिरिचुअल है तो हम अच्छे हैं, तो हमें ये चीज़ें इनके लिए ऐसे कर देनी चाहिए। और काफ़ी लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में भी हो तो भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपना फ़ायदा किसी को ना उठाने दें। आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।